बेबीज़ की सॉलिड ग़िज़ा कब स्टार्ट की जाए, कौन सी चीज़ों से स्टार्ट की जाए, कितनी मिकदार में हो, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपके लिए बहुत फ़ायदे वाली बातें होंगी इसमें। सो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो सब खैरियत के साथ होंगे। और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन दैट इज़ रिलेटेड टू सॉलिड फूड। जितनी भी न्यू मदर्स होती हैं उनके जहनों में सवाल होते हैं कि यार कौन सा मंथ परफेक्ट होगा कि आप अपने बेबी की ग़िज़ा जो है वो स्टार्ट करवाएं। और आपको डिफरेंट बातें सुनने को मिल रही होंगी। कोई कह रहा होगा कि आप जो हो स्टार्ट से बच्चे को हल्का हल्का चखाना शुरू कर दो, कोई कहता है आप 3rd मंथ से स्टार्ट करो, कोई कहता है 4 मंथ से स्टार्ट करो। तो ये एक कंफ्यूजिंग चीज़ होती है। डिफरेंट आपको यूट्यूब पर वीडियोज़ मिलेंगी, होम मेकर्स बता रही होती हैं जी हमने 3rd मंथ से अपने बच्चे का सॉलिड स्टार्ट कर दिया। ये बिल्कुल ठीक नहीं होता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब बच्चा पैदा होता है माँ के पेट से, वो नेचुरली अपने जिस्म के अंदर वो तमाम ग़िज़ाइयत लेकर पैदा होता है जो उसकी ग्रोथ में ज़रूरी है। 5 मंथ से ऑनवर्ड बच्चा एक्टिव हो जाता है। वैसे रिकमेंड तो यही किया जाता है कि 6 मंथ से हो, लेकिन इसमें बच्चा एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है जिसकी वजह से उसकी कैलोरीज बर्न होना शुरू हो जाती हैं, तो फिर उसको चीज़ें रिक्वायर हो। दूसरा, डाइजेशन का मसला आ जाता है बच्चों में। बहुत अर्ली स्टेज से सॉलिड फूड स्टार्ट कर देते हो तो बच्चा उस तरह चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा होता है जिसकी वजह से स्टमक अपसेट हो जाता है। तीसरी चीज़, चॉकिंग जो बच्चों के लिए ख़तरनाक है और एक जानलेवा चीज़ है, वो भी हो सकता है। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ उसको ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आ जाए कि कौन सी बेस्ट एज होती है एक बेबी की कि उसका सॉलिड फूड स्टार्ट करवाया जाए। जब आपका बच्चा 5वें महीने का हो जाए मुकम्मल तौर पर, उसके बाद 6ठे में पड़ जाए तो आप उसकी सॉलिड ग़िज़ा शुरू कर दो। लेकिन 5 और 6वें महीने का ये जो गैप होता है, इस दौरान 1 महीने का, इस दौरान आपने कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। आपने बिल्कुल हल्की फुल्की उसको ग़िज़ा देनी है, उसको डाइजेशन आसानी हो। अब अगर बात की जाए कि किस तरीके से स्टार्ट करनी है और उसकी क्या रूटीन रखनी है, जिस तरह के मार्केट में प्रोसेस्ड फूड हैं, जिस तरह सेरेलैक हो गया, और अगर आप पहली ग़िज़ा में सेरेलैक नहीं देना चाहते, होम मेड चीज़ें देना चाहते हैं जिसमें चावलों का सेरेलैक बनाया जाता है, तो वो भी आप दे सकते हैं। देने का तरीका ये है कि वो पतला हो और जैसे जैसे आगे दिन जाता रहे वो उसको गाढ़ा करते जाओ और 1 चम्मच से आपने स्टार्ट करना है। जब ये नोट करो कि आपका बच्चा उस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है तो फिर आप उसकी खुराक बढ़ाते जाओ। मेन मकसद जो सॉलिड फूड स्टार्ट करने का ये होता है कि आप अपने बच्चे की ग़िज़ा में से जो दूध है उसको कम करते जाओ और जो उसकी ठोस ग़िज़ा है वो बढ़ाते जाओ। कभी भी बच्चे की खुराक हैवी चीज़ से स्टार्ट नहीं करनी है। कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, वॉमिटिंग, डायरिया। अडल्ट्स की अगर रूटीन में देखा जाए, दिन में 3 दफ़ा खाना खाते हो, तो इसी तरह आपने बच्चे की रूटीन भी रखना है। दिन में 3 दफ़ा आप उसको खाना दो और बाकी जो है उस लिहाज से आप उसकी रूटीन में से दूध को एलिमिनेट कर दो। फिक्स टाइम आप उसके सॉलिड का रखें। अगर आप 10 बजे उसका पहला नाश्ता उसको दे रहे हैं तो उसके 2.5 घंटे बाद आपने उसको दूध देना है। ये नहीं है सेकंड टाइम पे भी आप उसको सॉलिड ही दो। तो खुराक की बात की जाए कि कौन सी खुराक आपने देनी है, 5 और 6 मंथ के दरमियान जो 1 महीने का गैप होता है उसमें आपने बिल्कुल पतली ग़िज़ा, नरम ग़िज़ा रखनी है। अगर आप सेरेलैक स्टार्ट करें तो वो 1 हफ़्ता दो। ये नहीं है कि एक दिन आपने सेरेलैक दे दिया, अगले दिन आपने प्यूरीज दे दी, उससे अगले दिन आपने चावलों का जो है वो खिचड़ी टाइप जो होता है बना के दे दी। ये नहीं करना है। आपने 1 हफ़्ता पूरा जो है सेरेलैक खिलाना है, फिर अगले हफ्ते आपने कंटिन्यूसली उसको प्यूरीज देनी है, देन अगले हफ्ते आपने राइस का रखना है। इस चीज़ का ये फ़ायदा होता है कि आपको पता चलता है कि आपके बेबी को किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं हो रही है, कौन सी चीज़ आपके बेबी को अफेक्ट कर रही है, तो फिर आप उसको इमीडिएटली देना बंद कर दें। तो 5 to 6 मंथ के गैप की ड्यूरेशन में आप सेरेलैक दे सकते हो, राइस, साबूदाना, बनाना मैश करके दे सकते हो। जब आपका बेबी 6 मंथ का हो जाए तो उसके बाद आप उसकी डाइट में कुछ और चीज़ें शामिल कर सकते हैं, जैसे कि अंडा हो गया, उसकी जर्दी आप हल्की हल्की देना स्टार्ट करो और ज़्यादा भी नहीं देनी है क्योंकि उसमें बैक्टीरिया होता है और वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है आपके बेबी में। जो हल्की सी कच्ची जर्दी होती है उसमें प्रोटीन लेवल ज़्यादा होता है। पर इस तरह कर सकते हो कि उसका जो यॉर्क है उसको बिल्कुल पका दो और फिर उसमें जो ज़रूरत का पानी है वो डाल दो। उस तरह भी आप बेबी को दे सकते हो, 2 से 3 चम्मच। देन उसके बाद आप जो हो वेजिटेबल्स की प्यूरीज बना के दे सकते हो जिसमें मटर बहुत अच्छे हैं, गाजर का इस्तेमाल बहुत अच्छा है, आलू का इस्तेमाल, स्वीट पोटैटोज़ के बेबीज़ के लिए बहुत अच्छी हैं। राइस ऐड कर सकते हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा हैं, उसमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा है जिससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है, एलर्जी होने के चांसेस कम होते हैं। देन आप जो हो उसके बाद प्यूरीज ऐड कर सकते हो फ्रूट्स की, उसमें विटामिन्स बहुत ज़्यादा होते
हैं, जिस तरह बनाना आप दे सकते हो, स्ट्रॉबेरीज दे सकते हो, एप्पल्स दे सकते हो। तो इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा होता है जो आपके बेबी की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी नशोमा में बहुत हेल्प करता है आपको। दालें ऐड कर सकते हो, अगर आप चावल दे रहे हो तो साथ थोड़ा बहुत ऐड कर लो। एक तो हाई अमाउंट में उसको नहीं देना है, 7-8 दाने आप लोबिया की दाल के डाल दो। इसी तरह सब्ज़ मूंग की दाल, अगर हम बीफ और मटन की बात करें तो वो आपने नहीं देना है, क्योंकि जो लिवर होता है ना वो बेसिकली इन्वॉल्व होता है खुराक को मेटाबोलाइज करने में। बहुत हाई लेवल ऑफ आयरन होता है, वो बच्चे को अफेक्ट कर सकते हैं। लिवर इतनी जल्दी उस चीज़ को मेटाबोलाइज नहीं करता है, तो कोशिश करनी है कि आपने बीफ और मटन अपने बेबी को नहीं देना, लेकिन आप चिकन दे सकते हो। वो एक तो हल्का होता है, दूसरा उसमें प्रोटीन लेवल भी होता है। तो जब देखें कि आपका बच्चे के जो गम्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, तो आप आलू और चिकन जो बच्चे शौक से खाते हैं बिल्कुल हल्की ना होने के बराबर काली मिर्च इस्तेमाल कर लो। आपने खुराक उतनी ही रखनी है जितने बच्चे की नीड है, ये नहीं है कि आपने कटोरे भर भर के अपने बच्चे को देने हैं। और किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है? नंबर 1, स्टार्ट से ही बच्चे को चखाना मिर्चों वाली चीज़ें शुरू कर देते हो। अल्सराइटिस क्यों होता है आप लोगों में? यही स्पाइसी चीज़ें खा खा कर होता है, तो आप अपने बच्चे को इस चीज़ पे ना लगाओ। स्टमक की जो बहुत सी डिजीजेज उससे लिंक करती हैं। उसके बाद आप ही रोटी का टुकड़ा डाल दिया मुंह में, आपके बच्चे को उससे साइड इफ़ेक्ट्स हों, जिसमें वॉमिटिंग आ सकती है, डायरिया आ सकता है। बच्चों में वॉमिटिंग और डायरिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। नमक आपने अपने बच्चों की डाइट में नहीं रखना है, क्योंकि हाई अमाउंट ऑफ सोडियम जो है आपके बेबी की किडनीज को डैमेज कर सकता है। शुगर, वो तो सबको ही पता है, जैसे कि हर बीमारी का आजकल जो जड़ है वो आर्टिफिशियल शुगर बन रही है। अगर आप उसको रिप्लेस करके चले जाओ, देसी गुड़ जो होता है वो बिल्कुल हल्की अमाउंट में वो दे सकते हो, ब्राउन शुगर दे सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको फॉलो करनी होती हैं ड्यूरिंग दिस होल फेज। साफ़ सुथरी अपने बच्चे को ग़िज़ा देनी है, ताज़ा ग़िज़ा देनी है। होप सो आपको मेरी आज की बातें पसंद आई होंगी। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।